हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमीज प्राइड। माय नेम इज दिव्या और आज का हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो होने वाला है सीजन से रिलेटेड। बिकॉज अभी वेदर चेंज हो रहा है और गर्मियों के सीजन की तरफ हम एंटर कर रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों का स्पेशल ध्यान रखना है। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको अपने बच्चों की कुछ छोटी छोटी चीज़ों को मेंटेन करके चलना है, जिससे उन्हें लू लगने से बचा सके, उन्हें घमौरियों से बचा सके। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि बड़ों के लिए भी ज़रूरी है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो आपको बता नहीं सकते हैं, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डिहाइड्रेशन की। पानी की कमी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा लेवल तक अगर आपके बच्चे में हो जाएगी तो उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है, उसको लूज मोशंस हो सकते हैं, उसको वॉमिटिंग हो सकती है, साथ में उसको डायरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इन सारी फेजेस तक आपको ना पहुंचना पड़े उसके लिए सबसे मैंडेटरी ये है कि आप एवरी 2 आवर पे अपने बेबी को मिल्क दीजिए। अगर आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो वो दीजिए, या फिर अगर आप उसको फॉर्मूला मिल्क देती हैं तो वो दे सकती हैं। बट ये तो नॉर्मली भी होता है कि आपको अपने बच्चे को हर 2 घंटे में फीड देना है, लेकिन गर्मी के टाइम पे आपको स्पेशली ध्यान रखना है इस बात का। जरूरी नहीं है कि आप हर 2 घंटे पर ही दें, इस बात को ध्यान रखना है। अगर आपके बच्चे को प्यास लग रही है, वो थोड़ा आपको हेजिटेशन सा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बताना चाह रहा है, तो आप उसको उस टाइम फीड या फॉर्मूला मिल्क दे सकती हैं। तो डिहाइड्रेशन आपके बेबी में नहीं होना चाहिए गर्मी के इस मौसम में। चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ जो कि है मसाज। मसाज बेबी के लिए 12 मंथ यानी कि पूरे साल इंपॉर्टेंट होती है। हर सीजन, हर मंथ में, हर वेदर के साथ आपको बेबी मसाज करनी चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह आ जाता है कि आपको कौन से ऑयल से बेबी मसाज करनी है, कौन से सीजन में कौन से ऑयल को प्रेफरेंस देनी है। तो फिलहाल अभी हम गर्मी के सीजन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नारियल तेल से यानी कोकोनट ऑयल से अपने बेबी की मसाज कर सकते हैं क्योंकि वो ठंडा होता है, या फिर आप देसी घी भी यूज कर सकते हैं। यस, मैं अपनी बेटी के लिए ऑलवेज देसी घी ही यूज करती हूँ जो उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और जिन मॉमीज को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन का भी रहता है ना कि अरे थोड़ा सा फेयर हो जाए, थोड़ा सा क्लीन हो जाए या थोड़ा सा पिंकी हो जाए, तो यस आप देसी घी ट्राई कर सकते हैं। ये आपके बेबी को पिंकी करने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि अक्सर बेबीज में गर्मी में प्रॉब्लम होती है और वो होती है डायपर रैशेस की। तो डायपर रैश एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हर मॉम फेस करती है जब उसका बच्चा गर्मी में परेशान हो रहा होता है, बहुत रैशेस हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पूरे दिन होल टाइम नॉट 24/7 अपने बेबी को डायपर में रखना है। आप मॉर्निंग में कॉटन पैंट्स में ही उसको रखिए, आप उसको नैपीज पहना कर रखिए कॉटन की, जिसकी वजह से आप डायपर रैशेस से उसको बचा सकते हैं। एंड आपको जितनी भी बार अगर उसको डायपर चेंज करना है तो प्रॉपर क्लीन कीजिए, डायपर रैश क्रीम लगाइए और उसके बाद उसको डायपर पहनाइए। एक इंपॉर्टेंट बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि आपको इन द समर टाइम डायपर एवरी 2 आवर चेंज करना ही करना है। हर 2 घंटे पे अपने बच्चे का डायपर चेंज कीजिए जिससे वो अनकंफर्ट जोन से बाहर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि गर्मी के टाइम में आप अपने बच्चे को कंफर्ट जोन जरूर दें। जरूरी नहीं है आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, जरूरी नहीं है आप अगर किसी इवेंट पे जा रहे हैं तो आप उसको बहुत स्टाइलिश ड्रेसेस पहना, क्योंकि हर किसी को शौक होता है और इवन मैंने खुद ये चीज़ फेस की है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी बेटी का मुंडन सेरेमनी था तो मैंने एक बहुत स्टाइलिश सी फ्रॉक उसके लिए ली और वो मैंने उसको वेयर कराई एंड हम वेन्यू तक पहुंच नहीं पाए थे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मुझे वो ड्रेस चेंज करनी पड़ी, मुझे नॉर्मल कपड़े उसको पहनाने पड़े। वो तो अच्छी बात ये थी कि मैं हमेशा एक स्पेयर क्लॉथ लेके जाती थी और हर मॉम लेके जाती है जिनके छोटे बच्चे होते हैं, तो मुझे वही ड्रेस उसे पहनानी पड़ी और मुझे उस टाइम बहुत रिग्रेट हुआ कि ये मैंने क्या किया। बिकॉज बहुत गर्मी लग रही थी, वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो गर्मी में कॉटन के कपड़े अपने बच्चों को पहनाइए, जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में वो रहेंगे उतना उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपके बच्चे जितना कंफर्टेबल रहेंगे इन द समर सीजन वो उतना ही अच्छा रहेगा और उतना ही ईजिली आपके साथ मैनेज कर पाएंगे और आप भी उनके साथ एंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है एयर कंडीशन, कूलर, पंखा, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। क्योंकि अक्सर घर में कहते हैं नहीं नहीं बच्चे को एसी से दूर रखो, नहीं नहीं बच्चे को कूलर से दूर रखो। एक्चुअली पॉइंट ये होता है कि बच्चे को आपको इन सब चीज़ों से दूर नहीं रखना है, बच्चे को आपको इन सारी चीज़ों से, क्योंकि यार गर्मी लगेगी, परेशान होगा, घमौरी होगी, बहुत हेजिटेट होगा, नहीं,
आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपके बच्चे पे डायरेक्ट एसी की हवा ना जाए, आपके बच्चे पे डायरेक्ट कूलर की हवा ना जाए। आप उसको फुल एंजॉय करा सकते हैं हवाओं के साथ, लेकिन डायरेक्ट नहीं। अगर आपका बच्चा एसी में सो रहा है तो आप उसको एक हल्का सा ब्लैंकेट, सॉफ्ट ब्लैंकेट, क्विल्ट कुछ भी उड़ा दीजिए जिससे कि वो नॉर्मल फील करे। अगर कूलर में है तो डायरेक्ट हवा के साथ मत लिटाइए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी, और बहुत अच्छे से उसके समर्स निकल जाएंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है जो कि है धूप में जाने का। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप सिर्फ 4 व्हीलर से ही अपने बच्चे को लेके जा सकते हैं, आप 2 व्हीलर से भी जा सकते हैं, आप लोकल रिक्शाज वगैरह जो भी आपका कन्वेंस है उससे जा सकते हैं। बट आपको जाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोशिश कीजिए, अगर बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो 11-12 बजे के बाद बच्चे को लेके बाहर मत निकलिए और शाम को 5 बजे से पहले मत निकलिए। बिकॉज अगर बच्चे को लू लग जाएगी तो उसके लिए बहुत दिक्कत है, और जब बच्चे को दिक्कत होती है ना तो एट लास्ट फैमिली में सबको ही दिक्कत होती है। तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है। और बच्चे को लेके जा रहे हैं तो आप उसको कोई हैट पहना दीजिए, कैप पहना दीजिए, फुल कवर हो जो, उसको फुल स्लीव्स के कपड़े पहना कर ले जाइए जिससे कि वो काफ़ी हद तक गर्मी से बचा रहे। पानी की बॉटल साथ में लेकर जाइए, थोड़े थोड़े टाइम में उसको पानी पिलाते रहिए। और यार गर्मी का टाइम आता है ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मच्छर, मॉस्किटोज। तो भाई इसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है, आपके बच्चे को मॉस्किटोज ना काटे, उसके लिए उसको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाइए। और साथ में एंटी मॉस्किटो क्रीम्स आती हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं और ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। मैं भी अपनी मिस्टी के लिए इन्हें ही यूज़ करती हूँ। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और ट्राई करते हैं तो काफ़ी हद तक जो आपके बच्चे की पहली गर्मी है ना, इसमें आप उसे सेफ रख पाएंगे, उसको हेल्दी रख पाएंगे और उसको डिहाइड्रेशन से भी बचा पाएंगे, घमौरियाँ जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है उससे भी बचा पाएंगे और काफ़ी हद तक हेल्दी रख पाएंगे। वो भी इंजॉय करेगा सीजन को और आप भी इंजॉय करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप क्या चाहते हैं, कौन से नेक्स्ट सजेशंस मुझे दीजिए जिन पर मैं वीडियो बनाऊँ और आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।